अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जी तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को मैटिक फॉर्ट्यून का मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन, डिविडेंड अर्निंग, साथ ही साथ इसमें जो दो प्लान है X3 और X6, X3 में जो स्लॉट्स हैं, सर्किल्स हैं, वो किस तरह से वर्क करते हैं, किस तरह से हमें अर्निंग रिसीव होती है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही गाइड करने वाला हूँ। सबसे पहले तो जो है मैटिक फॉर्च्यून जो है एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, ब्लॉकचेन पर वर्किंग करता है। ना तो इसे कोई बंद कर सकता है, ना कोई रिस्क, ना टेंशन। जो आपका विड्रॉ है वो डायरेक्ट आपके वॉलेट में ट्रांसफ़र हो जाता है। साथ ही साथ अब बात करते हैं डिविडेंड अर्निंग की। डिविडेंड अर्निंग का ये होता है कि जो भी आपकी सिस्टम में पूरी कम्युनिटी जो ज्वाइन करती है, जितने भी आपके लेवल्स अपग्रेड है, उस लेवल का 20% आपको डिविडेंड अर्निंग के तौर पर एज अ गिफ्ट मिलता है। ये आप देख सकते हैं कि इस टाइम मैंने 0.8785 डिविडेंड अर्निंग रिसीव की है। जो अवेलेबल है वो है 0.05221। साथ ही साथ अब आप ये देख सकते हैं कि इस आईडी में मेरा जो मेंबर है वो 0 है और मैंने जो नॉन वर्किंग अर्निंग की है वो है 10.66 मैटिक्स, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी 2200 से 2300 रुपये बनते हैं। ठीक, डिविडेंड अर्निंग का मतलब ये होता है कि कोई भी आप काम ना करें, कोई भी ना टीम बनाए, ना कुछ भी ना करें, तो भी ये डेली बेसिस पर आपको डिविडेंड अर्निंग रिसीव होती है। जस्ट आपके लेवल्स का हिसाब कैलकुलेशन करके कि आपके कितने लेवल्स जो हैं ओपन है, अपग्रेडेड है। अगर आपका सिर्फ एक लेवल है तो अर्निंग आपको उतनी थोड़ी सी आएगी डिविडेंड अर्निंग। अगर आपके ज़्यादा लेवल है तो इनकम डिविडेंड जो है वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। अब बात करते हैं कि जो X3 है, X3 के सर्किल किस तरह से काम करते हैं। जी तो ये अब आप लोगों के X3 जो है मेरा ओपन है और आप लोगों के सामने है। X3 में इस वक्त आप ये देख सकते हैं मेरा एक भी सर्किल फिल नहीं है। और इसकी क्या वजह है? इसकी ये वजह है कि X3 का जो मैट्रिक्स है वो टोटल ही वर्क है, साथ ही साथ टीम से अर्निंग आएगी। मतलब इसमें कोई अपलाइनर की तरफ से इनकम नहीं आएगी, कोई अपलाइनर की टीम की तरफ से इनकम नहीं आएगी। तो अब X3 का जो मैट्रिक्स है वो वर्क किस तरह से करता है? वो इस तरह से वर्क करता है कि फॉर एग्जांपल आपने सिस्टम को ज्वाइन किया, X3 और X6 का लेवल 1 दोनों ओपन होगा। इसमें X3 और X6 दोनों एक साथ काम करते हैं। अब आपने फॉर एग्जांपल जैसे ही सिस्टम ज्वाइन किया, आपने एक मेंबर ऐड किया। उस एक मेंबर से X6 का और X3 का एक लेवल ओपन हो जाएगा। जो आपको इनकम आएगी वो आएगी X3 से। ठीक, अब साथ ही साथ आपने जैसे ही दूसरा मेंबर ऐड किया तो दूसरा मेंबर हो जाएगा इस वाले सर्किल में फिल और आपको इनकम आ जाएगी। साथ ही साथ दूसरा भी X6 का जो अपना सर्किल होगा वो हो जाएगा फिल। अब जैसे ही आप थर्ड मेंबर ज्वाइन करवाएंगे तो ये सर्किल्स हो जाएंगे दोबारा से खाली। ठीक, वो खाली क्यों हो जाएंगे कि जो लास्ट वाला ये जो सर्किल है ब्लू वाला, ये हो जाता है रिसाइकल और इसकी जो इनकम होगी वो जाएगी सीधा मेरे अपलाइनर के पास, क्योंकि ये वर्किंग प्लान है तो डायरेक्ट मेरे अपलाइनर के पास ही जाएगी। अब इसी तरह से जैसे आप थर्ड मेंबर ज्वाइन करवाएंगे X3 से तो आपको इनकम नहीं आएगी, लेकिन आप लोगों को जो है X6 से अर्निंग आ जाएगी थर्ड लेवल से, लेवल 1 के थर्ड सर्किल से। क्योंकि X6 में जो है आप देख सकते हैं कि 6 सर्किल्स हैं, टोटल 6 सर्किल्स हैं। तो जो आपके तीसरा मेंबर ऐड हुआ तो वो यहाँ से आपको इनकम आ गई, लेकिन X3 से आपको इनकम नहीं आई। अब बात करते हैं, ये तो हो गया टीम का कि आपने टीम बनाई तो आपके सर्किल फिल हुए, आपने 3 मेंबर ऐड किए तो तीसरा सर्किल फिल हुआ और रिसाइकल हो गया। अब ये सर्किल दूसरा कैसे फिल होंगे? अब फॉर एग्जांपल आपने एक मेंबर किया ऐड, ठीक, आपका एक सर्किल ये वाला हो गया फिल।
अब आपके पास कोई भी मेंबर नहीं आया और आपने जो है क्या किया कि किसी को ऐड नहीं करवाया, लेकिन आपका ये जो फर्स्ट वाला मेंबर है इसने क्या किया कि इसने वर्किंग स्टार्ट की तो इसने एक मेंबर ज्वाइन करवा लिया। अब आप ऐसा समझे ये आपका लेवल 1 है, ठीक। आपके मेंबर ने एक मेंबर ऐड करवाया तो आपके मेंबर का ये वाला सर्किल हो गया फिल। जैसे ही आपके दूसरे मेंबर ने उसी मेंबर ने दूसरा मेंबर ऐड किया तो ये दूसरा सर्किल हो गया आपके मेंबर का फिल। लेकिन आपका क्या है, आपका अभी तक एक ही सर्किल फिल है क्योंकि आपने जस्ट एक ही मेंबर ऐड किया है। आपका एक सर्किल फिल है, आपने जो मेंबर लगाया उसने लगाए 2 मेंबर, तो उसके हो गए ये वाले 2 सर्किल फिल। अब क्या होगा, अब ये होगा कि जैसे ही आपका जो मेंबर है, आपका मेंबर क्या करता है कि वो तीसरा मेंबर लगाता है, ऐड करता है। जैसे ही वो तीसरा मेंबर ऐड करेगा तो वो मेंबर हो जाएगा इस वाले सर्किल में फिल। और ये सर्किल है रिसाइकल के लिए, मतलब आपका जो मेंबर था उसका ये सर्किल हो जाएगा खाली, मतलब कि ये तीनों ही सर्किल ये जो हैं ये तीनों सर्किल हो जाएंगे एम्प्टी। अब एम्प्टी तो हो गया, लेकिन इस सर्किल की आपके जो मेंबर की इनकम है वो डायरेक्ट आएगी आपके इस सर्किल में। अब देखें बेनिफिट है कि नहीं है। आपने जस्ट एक मेंबर लगाया, कौन सा, ये वाला। अब इस एक मेंबर ने क्या किया, मेंबर लगाए 2 ये वाले। अब जैसे ही इसने थर्ड पर्सन लगाया तो सर्किल हो गया ये वाला फेल। इसका तो हो गया रिसाइकल, इनकम आ गई डायरेक्ट आपको इस सर्किल में। आई बात समझ में। अब इसके बाद जो आपका मेंबर होगा उसके सर्किल दोबारा से हो गए इस तरह से खाली और आपके हो गए 2 फेल। अब क्या होगा, अब ये होगा कि इसके 2 मेंबर ऑलरेडी हैं, आपका जस्ट एक मेंबर है, ठीक। अब जो आपके मेंबर के 2 मेंबर है, जब वही मेंबर्स आगे लगाएंगे और आपके मेंबर का रिसाइकल होगा, ये जब उसका थर्ड फिल होने वाला होगा, आपका भी थर्ड फिल होने वाला होगा, तो क्या होगा, आपके मेंबर्स की ये इनकम डायरेक्ट आएगी आपके पास, ये सर्किल आपका हो जाएगा रिसाइकल और ये इनकम जाएगी डायरेक्ट आपके अपलाइनर को। ये हो गया, मतलब आप अगर मेंबर ऐड कराएंगे तो ये सर्किल फिल होंगे, और जो आपकी टीम वाले हैं, आपकी टीम जब आगे टीम बनाएगी, जब उनका रिसाइकल होगा तो वो रिसाइकल होके आपका सर्किल फिल करेंगे और आपको इनकम देंगे। ये है प्रॉपर X3 का प्लान कि किस तरह से ये वर्क करता है जी। तो अब वीडियो जो है अपना 8 मिनट की हो चुकी है। अब इसी के साथ जो है मुझे इजाज़त दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को X3 और डिविडेंड अर्निंग अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आप लोगों से इतनी ही गुजारिश है कि जितना हो सके मेरी वीडियोस देखा करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन वाली जो वीडियो है ना वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद।